नमस्कार. भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबाजोगाई संचलित सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय माजलगांव. मैं श्रीमती शिंदे जो हिंदी विषय का अध्यापिका आपका इस ई लर्निंग कक्षा में सहर्ष स्वागत करती हूँ. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में आप छठी कक्षा में से 7वीं कक्षा में आए हैं और 7वीं कक्षा में हमें हिंदी विषय का अध्यापन करना है. हिंदी विषय का अध्यापन करते समय हमें हिंदी विषय का पाठ्यपुस्तक अत्यंत ज़रूरी है और हिंदी विषय पाठ्यपुस्तक हमारा बहुत ही अच्छा है. इस हिंदी विषय पाठ्यपुस्तक में से हमें प्रथम सत्र में पहली इकाई में से 8 पाठ है. इसमें चित्रवाचन, गद्य, पद्य, कहानी का समावेश है और हमें व्याकरण भी देखना है. लेकिन आज हम एक कहानी यानी तीसरा पाठ हमारा दादी माँ का परिवार, इस कहानी का अध्यापन करेंगे. परिवार का अर्थ बताते समय परिवार का अर्थ बताते समय परिवार में बहुत सारे सदस्य हमें दिखाई देते हैं. दादा दादी, चाचा चाची, माँ, पिताजी, भाई बहन, इन सब का समावेश हमारे परिवार में होता है. अब कोरोना वायरस की वजह से हमें अच्छे परिवार और सबके एकत्रित परिवार होने का अच्छा अनुभव हमें मिला है. इस प्रकार ये परिवार के बारे में जो कहानी है ये हमें आज मुझे आपको पढ़ानी है. ये तीसरा पाठ जो है दादी माँ का परिवार, उसके लेखक है रमाकांत, यानी उन्हें कांत नाम से ही बुलाया जाता है. उनका परिचय मैं आज आपको बताती हूँ. उनका जन्म है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश. रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि. उनका परिचय: रमाकांत कांजी के रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए. ये रमाकांत यानी कांत, दादी माँ का परिवार, इस लेखक का परिचय है. इस पाठ में हमें कहानी को समझते हुए आपको नए शब्द जो कहानी में आए हैं उनका अर्थ मालूम होना ज़रूरी है. इसीलिए इस हिंदी पुस्तिका में, इस पाठ्य पुस्तक में शब्द वाटिका दी गई है. इसमें नए शब्द, मुहावरे, कहावतें का समावेश है. देखो, मैंने परिवार का अर्थ आपको बताया है कि परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं. कि दादी माँ, दादाजी, माँ, पिताजी, बहन, भाई, सब हमारे परिवार में अच्छे से रहते हैं. परिवार का अर्थ, परिवार के सदस्यों का अर्थ क्या है कि परिवार में एक दूसरे की सहायता की जाती है, मदद की जाती है, संकट समय एक दूसरे की सहायता की जाती है. इसी प्रकार तीसरा जो हमारी दादी माँ का परिवार ये पाठ है, ये कहानी है, आज हमें अध्यापन करनी है. इसमें परिवार है लेकिन अलग सा परिवार है, अलग सा. दादी माँ अकेली ही है लेकिन उनके साथ नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया, ये सब साथ में है. वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे रहती है. मैं आपको इस कहानी का सारांश बताऊंगी. एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी लेकिन उनका घर आबाद था. दादी माँ सुबह जल्दी उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना खाती, परिवारजनों के साथ बातें करती और रात होने पर वो सो जाती. इस प्रकार दादी माँ का दिनक्रम शुरू था. सब परिवारजन फल फूल रहे थे. दादी माँ के आंगन में बरगद का पेड़ था. उस पेड़ पर नीलू नाम की चिड़िया रहती है और पेड़ के नीचे बिल में चिंकी चूहिया रहती थी.
ये दोनों दादी माँ के दोस्त थे। ठंडी के दिन में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उस नीलू चिड़िया दो सुंदर अच्छे दो बच्चे दिए। उनका नाम टीनू मीनू रखा। आपका नाम जैसे रखते हैं ना, उसी प्रकार उस चिड़िया के बच्चों का भी नाम टीनू मीनू रखा गया। और चिंकी चुईया, उनका नाम टीनू मीनू रखा गया। और चिंकी चुईया के दो बच्चे हुए, उनका नाम चुस्कू मुस्कू रखा है। सबके बच्चे बहुत अच्छे थे। वो दिन भर हंसते खेलते, गाते खाते, झगड़े करते और दादी माँ के पास रहते थे। झगड़े करते वक्त दादी माँ उनको एकता का महत्व उन्हें समझाती रहती थी। एक बार संकट आया। नीलू चिड़िया जब दाने चुगने जाती है और जाते वक्त अपने दो बच्चों को ले जाती है और दो बच्चों को दाने चुगते वक्त एक बहेलिया जाल बिछाता है। बहेली ने जाल बिछाते वक्त वो पेड़ के पीछे जाकर चुगता है कि ये चिड़िया क्या करती है। जब वो सब चिड़िया उस जाल में फंस जाती है तो वो डर जाती है और घर कैसे जाए ये सोचती है। उनके दो बच्चों रो के पूरा हाल करते हैं और दो बच्चों ने पूरा रो कर हाल करने के बाद नीलू चिड़िया को दादी माँ की पढ़ाई हुई कहानी यानी एकता की कहानी कही सूझती है और वे जाल लेकर सारे 1 2 3 बोलकर उड़ जाते हैं। 1 2 3 ऐसे करके उड़ जाते हैं और अपने घर आते हैं। घर आकर दादी माँ उस चिड़िया को देखती है और चूहिया को बुलाती है। चूहिया आकर उसके दो बच्चे चुस्कू मुस्कू और चिंकी चूहिया वो जाल काटते हैं और जाल काटकर वो 3 चिड़िया यानी नीलू चिड़िया, उनके 2 बच्चे और उनके साथिया सबको उस जाल से उनका छुटकारा करती है। इसमें दादी माँ की सीख का उपयोग यहाँ पे हो जाता है। सब एक साथ मुंह खोलकर बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। और इस प्रकार दादी माँ का परिवार में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये हमें एकता से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ संकट समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छी है ना कहानी? ये दादी माँ की कहानी हमें दादी माँ के परिवार, इस कहानी से हमें एकता, धैर्य, सामर्थ्य और संकट समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसका बोध हमें मिलता है। इसका प्रश्न मैं आपको देती हूँ कि एकता का महत्व बताने वाली अन्य कहानी मुझे बताओ।